बड़ी सादी जिंक अपशिष्ट डालने का मामला। कल बड़ी सादी पहुंचे पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा ने कहा कि मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक ज़ेरो फिक्स डालने को लेकर जिंक अधिकारियों से बात की और जल्द उठाने की बात कही। आंदोलनकारी आज से वापस चक्का जाम व 4 दिन से भूख हड़ताल पर है। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में जहर मुक्त समिति का आज चक्का जाम का फैसला हुआ है। 4 दिन से अनिश्चितकाल पर भूख हड़ताल पर डॉक्टर विमल कुमार नागवारी व साथ में 3 जन आमरण अनशन पर हैं। अनशनकारियों की भूख हड़ताल 4 दिन से जारी है। ठोस कार्यवाही नहीं होते देख अनशनकारियों में आक्रोश बढ़ चुका है। धरना स्थल पर नारे लगते देखे गए हैं। बड़ी सादड़ी रेलवे विकास यार्ड में डाले गए अपशिष्ट में उमटा जन आक्रोश है, जहां पर बड़ी सादड़ी हिंदुस्तान जिंक द्वारा कथित रूप से क्षेत्र में औद्योगिक एवं रासायनिक अपशिष्ट डाले जाने के मामले में क्षेत्र में जारी धरना भूख हड़ताल बढ़ते जन आक्रोश के बीच इस मुद्दे ने प्रदेश सरकार की जवाबदेही और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री के गृह क्षेत्र में धरना बना मुसीबत। अब मंत्री गौतम दत्त की बात पर विश्वास नहीं। मंत्री गौतम दत्त का 6 दिन का वादा पूरा नहीं हुआ। अनशन पर बैठे रहेंगे डॉक्टर विमल कुमार नागवारी व हेमंत बागड़, विनोद रांका, जगदीश भाकर आज से अनिश्चितकाल तक आमरण अनशन पर रहेंगे। कोऑपरेट करना है। जब तक प्रशासन अपने साथ कोई लाठीचार्ज नहीं करे तब तक आप किसी को भी कोई चीज नहीं करना। अगर लाठीचार्ज कर देती है प्रशासन अपने हटाने में तो आप सब स्वतंत्र पट्टे मारो और आग लगा दो इनकी प्रॉपर्टी। केमिकल अपशिष्ट है और इसको वहाँ यहाँ लाके डाला और इस चीज की मेरी जिंक के अधिकारियों से भी बात हुई तो उनको भी मालूम नहीं था कि ये बड़ी सादड़ी में डाला जा रहा है। मैंने उनको अवगत कराया। जब मेरे को इसका पता चला अवगत कराया, उसके बाद में भी शायद कुछ इनके पास में सूचना गई है ठेकेदार के पास में कि बंद किया जाए, तो इन्होंने एक लिखित में दिया कि हम वहाँ नहीं डाल रहे हैं ऐसा कुछ है। और इनका जो वर्क ऑर्डर की कॉपी है वो भी मैंने मंगवाई है कि इसमें कहाँ की लोकेशन और कहाँ डालने का क्या लिखा हुआ है। रेलवे के विकास की आड़ में कहीं न कहीं बड़ी सादड़ी के विनाश की कथा लिखी। इसमें रेलवे का कोई विकास होता ही नहीं है। इसकी ये रेलवे भी परमिट नहीं करता है इसको डालने का। रेलवे भी सिर्फ जो बिग ब्रिज है माइनर ब्रिज में नहीं पड़ता, उसका भी एक पॉलिसी है कि आपकी एसडीपी सीट लगेगी। रेलवे का काम होने के बाद में ऑर्डर कैसे मिला? इसका संशय कौन? इसका संशय तो अपने जांच का विषय है कि जांच की जाए कि इसमें ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। और रेलवे के ठेकेदार ने जब काम पूर्ण होने के बाद में किसके कहने पे उसने लिख के दिया कि भाई मुझे जरूरत है, उसको ऑन डिमांड ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया। ठेकेदार दोषी या जिंक हिंदुस्तान जिंक दोषी? इसमें गलती ठेकेदारों की है। जिंक एक बड़ा ग्रुप है और उनकी एक पॉलिसी होती है और ये व्यवसायिक आपके पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में सब जगह खनन कंपनियां काम करती है और काम करती है, उससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी एक एनवायरनमेंट की पॉलिसी होती है। वेस्ट का कहीं न कहीं तो ठेकेदार के थ्रू हिंदुस्तान वेस्ट जिंक जाता ही नहीं है। मैंने खुद ने इसकी पॉलिसी की पढ़ा है, देखा है। वेस्ट को 2 जगह अप्रूव हुआ है, एनएचआई के बिग ब्रिज और रेलवे के बिग ब्रिज। उसका भी एक तय पैरामीटर है कि एचडीपी सीट 2 mm की एचडीपी सीट नीचे बिछाई जाएगी, उसके ऊपर मटेरियल डाला जाएगा। उसको जब ब्रिज की हाइट जब आती है उससे 2 मीटर नीचे रह के उसको वापस एचडीपी से पे किया जाएगा, कॉम्पैक्शन करते हुए लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन। उसमें हर लेयर में इनको 200 mm मिट्टी भी डालनी होती कि उनका कॉम्पैक्शन ढंग से आए और उसको पे करके ऊपर मिट्टी फिलिंग करके फिर आपका ग्रेडिंग करके उसको इस तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इतने बड़े जेरोफिक्स कांड में कोई तो दोषी होगा, नेता, ठेकेदार या प्रशासन? साहब ठेकेदार की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है जब नेता साथ में नहीं होता। और सारी चीजें प्रशासन भी आज दिन तक 20 दिन से ज्यादा होने को आया। नाम आज 4 लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं जो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, फिर भी जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ के जिला कलेक्टर से लेकर कोई मिलने नहीं आ रहा है, न कोई ठोस लिखित में आश्वासन है कि कौन हटा रहा है। जारी है। बड़ी सादड़ी की जनता ये जानना चाहती है कि कौन दोषी। ये जांच का विषय है। सरकार जांच करे। सरकार के नुमाइंदे इस सरकार में बैठे हैं जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, वो जांच करके जनता नेता की की जवाबदारी होती है कि मेरे क्षेत्र में ऐसा हो रहा तो मैं जांच करूं। आप जांच करवाइए, सामने लाइए कि कौन दोषी है, कैसे हुआ।
जिंक दोषी है कि ठेकेदार दोषी है कि कौन, आज जांच नहीं हुई उससे पहले कुछ किसको दोषी ठहरा बहुत बड़ी सकता बात। सांसद साहब की फटकार के बाद में भी प्रशासन अभी तक नहीं चेता, क्या कारण? ऐसा नहीं होता है कि सांसद साहब फटकारे और प्रशासन चेते नहीं। मेरे को बना दो सांसद, प्रशासन दौड़ा दौड़ा नहीं घूमे, क्या बात करते हो आप? फटकार अलग हुई। नीचे वाले कर्मचारी फटकार तो कहीं न कहीं ये जो मलबा आया है इसमें जानकारी तो है सबको, सबको जानकारी है, किसको नहीं है? मंत्री, नेता, प्रशासन सबको जानकारी। आप सबको जानकारी है, सब शोकन खाओ, हमें जानकारी नहीं। बताओ, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी बाद में मिली, पहले तो आपको मिली तो है कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, हाँ बस मीडिया के सामने बोल नहीं रहे क्योंकि अपने पास में प्रमाण नहीं है। वैभव मेहता, सीधी सी बात, सीपी नामदारनी, ये तो मैं नहीं बोला। दो नाम आए। ये दोनों का तो नाम सबसे पहले उसगारी मैंने करा, तो इन और उस दोनों के कंपनी का फर्म का नाम है आदिनाथ इंटरप्राइजेज भी मैंने बताया, और वैभव मेहता। इन दोनों के और लिंक किससे? ये वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सत्ताधारी पार्टी का ऊपर